Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, today we shall discuss about artificial satellites यानी कि मसनूई सैटेलाइट्स। आप घर में बैठे होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया का इंग्लैंड में मैच हो रहा होता है और आप लाइव बैठे वहाँ पर बाल बाय बाल कवरिंग देख रहे होते हैं। इसी तरीके से कहीं पर कोई मुआवजा हो जाता है, कराची में कोई वाक़या हो जाता है, लाइव आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं। इसी तरीके से आपको टेलीविज़न पे बताया जा रहा होता है, टीवी पे बताया जा रहा होता है, या मोबाइल फ़ोन पे आपको बाकायदा बताया जा रहा होता है। वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है कि फ़लाँ दिन जो है वो बारिश होगी, फ़लाँ दिन धूप निकलेगी, ठीक है। इसी तरीके से आप घर में बैठे हुए किसी भी बंदे को अपनी लोकेशन सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी बंदे की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट से रिलेटेड हैं। अब ये सबसे पहले हमारे जहन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि बेटा सैटेलाइट होता क्या है। इसको उर्दू में स्यारचा कहते हैं। सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट, एक ऐसा जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूमे। देखें, जब भी बात आती है सेलेस्टियल बॉडीज की, जब भी फल्कियात की बात आती है, जब भी बात आती है सियारों की, स्टार्स वगैरह की, तो ये मैं आपको बताता चलूं कि ये मेरा एक पसंदीदा मशगला है, रोज़ाना का मशगला है मेरा, स्टार्स को देखना। अगर आप चाहते हैं कि आप भी पता होना चाहिए कि सामने जो आपके स्टार निकला हुआ है वो कौन सा है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सामने जो निकला हुआ जो सेलेस्टियल बॉडी है, फल्की जिस्म है, कि वो कोई स्टार है या कोई प्लैनेट है, तो उसके लिए बहुत बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। जैसे मैं आपको एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, स्काई सफारी। स्काई सफारी है, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। उसमें आप अपना नेविगेशन में जाकर आप अपनी लोकेशन जो है वो उनको दें, या ऑटोमेटिक लोकेशन भी फाइंड आउट हो जाती है। तो उसके ज़रिए आपके सामने आसमान पर जो भी सियारा निकलेगा, सितारा निकलेगा, वो आपको पहले से ही पता होता है कि ये कौन सा सितारा है और ये कहाँ से निकलना है, ये कौन सा प्लैनेट है, ये कहाँ से निकलना है। तो सैटेलाइट्स की बात हो रही थी। सैटेलाइट्स कोई भी ऐसा फल्की जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द मूव कर रहा होता है, उसको हम जो है वो सैटेलाइट का नाम देते हैं, उसको हम सियारचों का नाम देते हैं। बेसिकली जो सैटेलाइट्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से ही है, ठीक है, कुदरती सैटेलाइट्स है, ठीक, और कुछ ऐसे होते हैं जो इंसानों ने अपने हाथों से बनाए होते हैं। यानी सैटेलाइट्स आर ऑफ टू काइंड्स। द वन इज नेचुरल सैटेलाइट्स, कुदरती सियारचे या कुदरती सियारे, ठीक है ना, कुदरती सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मतलब मसनूई सैटेलाइट्स। कुदरती सैटेलाइट्स जो कि कुदरती तौर पे किसी भी सियारे के गिर्द मूव कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स जो इंसान ने खुद बनाए हैं और सियारों के गिर्द इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए भेजे हुए हैं, ठीक है, नेविगेशन पर्पस के लिए भेजे हुए हैं। उसके अलावा जो है वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भेजे हुए हैं। उसके अलावा वेदर फॉरकास्टिंग के लिए भेजे हुए हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक पर्पस के लिए भेजे हुए हैं। उसके अलावा डिफेंसिव पर्पस के लिए भेजे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जो भेजे गए थे, सबसे पहले जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट दुनिया में आसमान पे गया था, आसमान कह दिया कि खला में गया था, उसका नाम स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 SPUTNIK, स्पुतनिक 1 रूस ने, रशिया ने भेजा था। फिर उसके बाद स्पुतनिक 2 गया था, उसमें एक लाइका बिच थी, एक कुतिया थी लाइका। उसको खला में भेजने का मकसद ये था कि ताकि पता चला जाए कि कोई जानदार जो है वो खला में जाकर जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही थे। पाकिस्तान के भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारे हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले नेचुरल सैटेलाइट्स की ही बात करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स या कुदरती सैटेलाइट क्या होते हैं? इनको उर्फ आम में, हम आम हालात में, जुबान में हम इसको मून्स कहते हैं, चांद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारी जमीन का जो चांद है ना, उसका नाम है ल्यूना, LUNA, ल्यूना, लेकिन हम उसको आम हालात में मून ही कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा? एनी सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी फल्की जिस्म, एनी सेलेस्टियल बॉडी दैट ऑर्बिट अराउंड अ लार्जर बॉडी इन स्पेस इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। कोई भी फल्की जिस्म जो कि किसी बड़े जिस्म के खला में, किसी बड़े जिस्म के गिर्द हरकत करता हो, रिवॉल्व करता हो, घूमता हो, उसको हम किस चीज का नाम देंगे? सैटेलाइट का नाम देंगे। अब देखें कि
चांद जो है वो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है और कुदरती तौर पे लगा रहा है, वो किसी इंसान ने नहीं भेजा हुआ बल्कि कुदरती तौर पर वो खला में मौजूद है। इसका जो वजूद था ये किस तरीके से हुआ था, आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन के साथ एक सियारा टकराया था। उस सियारे का नाम था थिया सियारा था। वो मरीख के साइज का एक सियारा था। वो जब जमीन के साथ टकराया था तो जमीन के साथ टकराने की वजह से जमीन का कुछ हिस्सा अलग होकर चांद की शक्ल में जो है वो अख्तियार कर गया और वो जमीन के गिर्द मूव करना शुरू हो गया। तो वो जमीन का कुदरती सैटेलाइट बन गया। ठीक है, कोई भी फल्की जिस्म जो कि किसी बड़े फल्की जिस्म के गिर्द मूव कर रहा होता है वो उसका सैटेलाइट कहलाता है, नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है, कुदरती सैटेलाइट कहलाता है। चांद क्योंकि जमीन के गिर्द मूव कर रहा है, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, कुदरती सैटेलाइट है जमीन का। इसी तरीके से मैंने कुछ और भी लिखे हुए हैं ताकि आपका इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़े। फोबोस एंड डेमोस, इसको उर्दू में कहते हैं फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस ऑफ मार्स, मरीख के 2 चांद हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमोस। इस तरीके से यूरोपा एंड लो, ये जुपिटर के चांद हैं। ठीक है, अब दुनिया में तकरीबन 200 के करीब नेचुरल कायनात में हम लोगों ने अपने सोलर सिस्टम में, कायनात तो बहुत बड़ी है बेटा, मैं सिर्फ अपने सोलर सिस्टम की बात करता हूँ। यानी हमारा निजाम शमसी में जिसमें 8 सियारे हैं और एक बोना सियारा है। 8 सियारे, 5 बोने सियारे हैं वैसे, लेकिन हम एक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले सियारा होता था, 2007 में उसको सियारा। अब आपको अगर कोई पूछे, ये मैं आपको बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्लूटो का नाम आपने सुना होगा। प्लूटो एक सियारा है, वो एक सियारा नहीं है, वो एक बोना सियारा है, मतलब एक डार्क प्लैनेट है। डार्क प्लैनेट जो होता है वो बेसिकली जो बेसिक प्लैनेट्स होते हैं वो नहीं होता। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में जो सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं। सूरज हमारा सितारा है। सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 2 लाख जमीनें समा सकती हैं। ठीक है, तो सूरज एक सितारा है, हमारे निजाम शमसी का सूरज, जिसके इर्द गिर्द 8 से 9 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स और 5 डार्क प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे नजदीक उसके प्लैनेट है, मैं आपको ये नेचुरल सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूं और उसके अलावा आपको सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, सूरज के सबसे नजदीक जो सियारा है उसका नाम है मरकरी। फिर उसके बाद आ जाता है वीनस। अगर आप में से कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर मैंने वीनस को आसमान पे ढूंढना है तो कैसे ढूंढूं, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं कि आप आसमान के ऊपर रात के वक्त जो है वो सिर्फ 4 सियारों को देख सकते हैं। 4 सियारे कौन कौन से हैं? मरकरी, ये बहुत कम नजर आता है। उसके अलावा वीनस तो रोजाना नजर आता है, मार्स भी रोजाना नजर आता है, जुपिटर भी रोजाना नजर आता है, सैटर्न भी रोजाना नजर आता है। ठीक है, तो जमीन के ऊपर खड़े होकर आप 4 सियारों का नजारा रोजाना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, वीनस को अगर आपने देखना है, जिसको उर्दू में जोहरा कहते हैं, अगर आपने देखना है तो मैं आपके इंटरेस्ट के लिए आपको बता देता हूं कि सुबह को जब आप उठें तो आप मशरक की जानिब ऊपर की तरफ देखें। सुबह को मतलब फजर से पहले या फजर के वक्त, तो आपको वहां पर इतना बड़ा एक जिस्म जो है, बहुत बड़ा एक जिस्म, मतलब ऐसे लगता है जैसे बहुत दूर से आप कोई चांद देख रहे हो। बहुत बड़ा एक जिस्म आप देखेंगे तो वो आपको मशरक की जानिब जो है वो चमकता हुआ नजर आएगा। वो बेसिकली वीनस ही है। और फजर के वक्त या फजर से पहले आप अपने छत के ऊपर जाकर खड़े हो जाएं तो आप अपने सर के, यानी जहां पे आपका सर होगा, सर से बिल्कुल ऊपर की जानिब देखेंगे, वो आपको रेड कलर, रेडिश सा एक जिस्म मिलेगा आपको। तो आप उसको देखेंगे तो वो कौन सा होगा? बेसिकली वो क्या है? वो है मार्स, मरीख होगा। अगर आप जुपिटर को देखना चाहते हैं और सैटर्न को देखना चाहते हैं तो 9 बजे के करीब आप मशरक से थोड़ा सा जुनूब की जानिब देखें, अगर आपको सिमतों का पता है। ठीक है, नहीं पता तो आप मोबाइल खोलें, उसमें कंपस होगा, कंपस को खोलें, उसमें आप देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह कहाँ पे है। तो ईस्ट से आप साउथ की जानिब देखेंगे तो आपको वहां पर एक बहुत चमकता हुआ जिस्म दिखाई देगा और एक साथ थोड़ा सा मध्यम दिखाई देगा। जो चमकता हुआ होगा वो जुपिटर होगा और जो मध्यम सा होगा वो बेसिकली वो कौन सा होगा? वो साथ सैटर्न होगा। तो ये 4 सियारे तो आप रोजाना देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा 5वां सियारा जो है, जिसको हम कहते हैं मरकरी। मरकरी बहुत कम नजर आता है, सुबह के वक्त होता है लेकिन बहुत कम नजर आता है क्योंकि वो बहुत मध्यम सा होता है। ठीक है, 4 सियारे ये है। 5वां हमारा जमीन है। ठीक है, उसके अलावा बाकी रह गए 3 सियारे। अब जो 3 सियारे हैं, 2 या 3 सियारे हैं, उसको हम नहीं देख सकते। उसमें हम नेपच्यून को नहीं देख सकते। ठीक है, तो नेपच्यून हो गया, 2 सियारे हो गए, उनको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं। वो हम आम हालात में यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इनको हम नहीं देख सकते। तो ये तो मैंने आपको अब आप देखें कि
तकरीबन हर प्लैनेट का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, कुदरती सैटेलाइट्स। तो उसमें मून है, उसके बाद मून जो है वो जमीन का है, फोबस एंड डेमस जो है वो मार्स का है, यूरोपा एंड लो जो है वो जुपिटर का है, इनसेलेडस जो है वो सैटर्न का है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं चारोन जो है वो प्लूटो का है। ठीक है, तो हर एक का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुछ खास प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके चांद अपने होते हैं। वो कुदरती जिस्म जो किसी सियारे के गिर्द घूम रहे होते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं, जिसको हम मून कहते हैं। अब तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके मतलब। नेक्स्ट हम जाते हैं बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के मतलब। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मसनूई सियारचे या मसनूई सैटेलाइट्स। ये ऐसे होते हैं जो इंसान बनाता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड मून, अर्थ और अदर प्लैनेट्स। ठीक है, इंसानी हाथ के बनाए हुए ऐसे सैटेलाइट्स जो चांद, जमीन या दूसरे प्लैनेट्स के गिर्द मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे स्पुतनिक 1 था, स्पुतनिक 2 था, अपोलो 11 था, अपोलो ये खलाई जहाज से जाकर उसमें चांद के गिर्द, अपोलो 8 था। ठीक है, अपोलो 11 था, अपोलो 9 था। ये सारे सैटेलाइट्स चांद के गिर्द मूव कर रहे होते थे। कैसेनी जो है उसको स्पेशल भेजा गया था सैटर्न के लिए, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। ठीक है, तो दुनिया में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स 5000 से ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है जो कि जमीन के गिर्द मूव कर रहे हैं, सिर्फ हमें लाइव कवरेज के लिए, हमें खबरें देने के लिए, हमें वेदर फोरकास्टिंग के लिए, नेविगेशन पर्पज के लिए, डिफेंसिव पर्पज के लिए वहां पे फिर रहे हैं। इंसानी हाथ के बनाए हुए जो कि किसके गिर्द मूव कर रहे हैं, जमीन के या दूसरे सियारों के गिर्द मूव कर रहे हैं। रिसेंटली मरीख के गिर्द रिवॉल्व करवाने के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूं बेटा। आज से 3-4 दिन पहले जापान के शहर से उसने अरब अमारात, जिसको हम लोग कहते होते हैं मुत्तहदा अरब अमारात, यूएई ने एक मिशन भेजा है मरीख के ऊपर जिसका नाम है अल अमल। ठीक है, जिसने 50 करोड़ किलोमीटर का फासला तय करके 687 दिनों में जो है वो वहां पे पहुंचना है और वहां पर जाकर मरीख की आबो हवा का मुतालिया करना है। ठीक है, पाकिस्तान के पास भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान के पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये सामने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑफ पाकिस्तान आर, पाकिस्तान के कुछ सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान का जो बेटा अदारा है ना, खलाई अदारा है, उसका नाम है स्पार्को। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान का खलाई तहकीकाती अदारा है उसका नाम क्या है, तो आपने कहना है स्पार्को। स्पार्को का मतलब क्या है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। स्पेस, ठीक है ना, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन। और दुनिया में सबसे बड़ा जो अदारा है उसका नाम है नासा। ये एक आलमी तहकीकाती अदारा है, इसका नाम है नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये पाकिस्तान का है स्पार्को। ठीक है, इंडिया का है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO। ठीक है, स्पार्को पाकिस्तान का, ISRO इंडिया का, नासा पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो तजुर्बात वगैरह करवाते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में नासा, नेशनल स्पेस, इस नासा ने जैसे मैं आपको अभी बता दूं बेटा, नासा ने जो है वो 1998 के करीब एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो खला में भेजा था, उसका नाम है ISS। ये मैंने अभी परसों देखा था, आसमान के ऊपर जा रहा था, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आलमी खलाई अदारा, आलमी खलाई स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये खला में है, तजर्बात करने के लिए उन्हें छोड़ा हुआ है। पाकिस्तान के सैटेलाइट्स का नाम बता दूं, पाकिस्तान के सैटेलाइट्स हैं बदर 1, बदर B, पाक सैट 1, पाक सैट IR। ठीक है, यानी कि पाक सैट 1, पाक सैट 1R, iCube 1 और PRS। ठीक है, पाकिस्तान रिमोट स्पेस स्टेशन जो है उसको हम लोगों ने सेंसिंग स्टेशन जो है उसको हमने खुला में छोड़ा है। PRSS, iCube 1, पाकसेट I1R, पाकसेट 1, बदर B और बदर 1, ये पाकिस्तान के कुछ सैटेलाइट्स के नाम हैं। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब इनको खलाओं में छोड़ा क्यों जाता है? खला में छोड़ने का मकसद होता है सैटेलाइट्स का कि ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, यानी आप घर में बैठे लाइव टीवी पे कोई चैनल देख रहे होते हैं, उसके लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए, फॉर नेविगेशन पर्पस के लिए, फॉर डिफेंसिव पर्पस, फौजी वगैरह जो होते हैं। सबसे पहले जो खलाई सियारे छोड़े गए थे स्पेस में वो फौजी मकासद के लिए ही छोड़े गए थे। ठीक है,
तो ये कुछ बेटा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देनी थी इसके मतलब। बेशुमार अब जो है वो थोड़े बहुत नहीं बल्कि बेशुमार सैटेलाइट्स जो है मौसमी सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में गर्दिश कर रहे हैं। यह जमीन के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करने के लिए जमीन से जो बुलंदी है इसकी मैं कल आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में एच के लिहाज से मुख्तलिफ वक्त लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द अपना जो एक चक्कर होता है वो तकरीबन 24 घंटों में मुकम्मल करते हैं, क्योंकि जमीन भी अपने एक्सिस के गिर्द तकरीबन 24 घंटों में एक चक्कर मुकम्मल करती है। इसलिए हमें जमीन के लिहाज से वो साकन नजर आते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे वो साकन है, जैसे सितारे होते हैं। यही वजह है कि ऐसे सैटेलाइट्स का ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाता है। मतलब उसके अंदर जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाले सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो कि हमें जमीन के लिहाज से साकन नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साकन की यही है कि वो भी अपना चक्कर 24 घंटे में मुकम्मल करते हैं और हमारा जो जमीन है वो भी 24 घंटे में अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है। 24 घंटे को दिन रात का नाम दिया जाता है, ठीक है। इन सैटेलाइट से सिग्नल वसूल करने के लिए डिश एंटीनास का रुख हमें एक ही जगह उसी की जानब करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो साकन नजर आते हैं, वो हमें हरकत करते हुए नजर नहीं आते, ठीक है। तो ये बेटा इन्फॉर्मेशन थी कि कुदरती सैटेलाइट्स क्या इन्फॉर्मेशन आप समझ लें कि आपको किताब के अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, उसको कैप्चर कर लीजिएगा और आई होप कि आपने उसको समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।